नमस्ते। हमारे पास पिछले हफ्ते दिल्ली के वायु प्रदूषण पर तैयार किए गए नोट्स का एक पूरा स्टैक है और इन्हें पढ़ते हुए एक ही बात दिमाग में आती है। हर साल वही कहानी, वही जहरीली हवा, वही इमरजेंसी मेजर्स, वही चक्र। तो आज हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि पिछले हफ्ते क्या हुआ, बल्कि ये सवाल भी पूछेंगे कि ये जो हर साल होने वाला ड्रामा है, क्या ये समाधान की कोशिश है या इस बात का पक्का सबूत कि हमारा पूरा सिस्टम ही फेल हो चुका है। ये सवाल ही सबसे जरूरी है, क्योंकि ये अब सिर्फ एक क्या कहते हैं एनवायरमेंटल इशू नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सालाना पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बन चुका है, और वो भी ऐसा जो पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल है। हाँ, हमें पता होता है कि ये होने वाला है। बिल्कुल। हमारे नोट्स में AQI के आंकड़े हैं, सरकारी कदमों की लिस्ट है, डॉक्टरों की चेतावनियां हैं, पर इन सबके पीछे की कहानी एक ही है। एक शहर जो हर साल एक ही चक्र में फंसता है, और हम बस इंतजार करते हैं। हाँ, हम बस मौसम की मेहरबानी का इंतजार करते हैं। आज हम इन्हीं डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हर दिल्ली वाले ने इसे महसूस किया। जैसे ही AQI ने 400 का सीवियर मार्क पार किया, सबके फोन पर वही जाने पहचाने अलर्ट्स आने लगे। बाहर न निकले, मास्क पहने। हाँ, ये सीवियर कैटेगरी सुनने में तो बहुत टेक्निकल लगती है, पर इसका असल जिंदगी में मतलब क्या है? उस हवा में सांस लेना कैसा महसूस होता है? देखिए, सीवियर का टेक्निकल मतलब तो ये है कि हवा इतनी जहरीली है कि वो स्वस्थ लोगों को भी बीमार कर सकती है। अच्छा। पर इसका जो असल अनुभव है ना, जैसा कि नोट्स में भी इशारा किया गया है, वो बिल्कुल वैसा है जैसे किसी ने आपको एक बिना वेंटिलेशन वाले कमरे में बंद कर दिया हो, जहाँ धुआं ही धुआं हो। हाँ बिल्कुल, जहाँ लगातार सिगरेट या मान लीजिए कोयला जल रहा हो। आपकी आंखों में जलन होगी, गले में एक अजीब सी खराश। बिल्कुल महसूस की मैंने। और हर सांस के साथ आपको लगेगा कि आप हवा नहीं बल्कि कोई भारी किरकिरी चीज अंदर खींच रहे हैं। मुझे याद है पिछले हफ्ते में बस 10 मिनट के लिए कुछ सामान लेने बाहर गया था, और जब वापस आया तो ऐसा लगा जैसे किसी स्मोकर के अड्डे से निकल के आया हूँ। गले में वही कड़वाहट, आंखों में पानी। और ये तो बस 10 मिनट थे। हाँ, सिर्फ 10 मिनट। सोचिए जो लोग सड़कों पर काम करते हैं उनका क्या हाल हुआ होगा। नोट्स में कुछ इलाकों का जिक्र है, आनंद विहार, पंजाबी बाग, जहांगीरपुरी। हाँ, ये तो जाने माने पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स हैं। बिल्कुल, जहाँ AQI 450 के पार था। सही कहा। लेकिन जो बात इस संकट को और गहरा बनाती है वो ये है कि इस बार RK पुरम या IIT दिल्ली जैसे इलाके, जिन्हें थोड़ा बेहतर माना जाता है, हाँ, जिन्हें आमतौर पर थोड़ा बेहतर माना जाता है, वहाँ भी AQI 450 के करीब पहुँच गया था। मतलब बचना नामुमकिन था। इसका सीधा मतलब ये है कि ये पोल्यूशन किसी एक जगह से नहीं आ रहा था। ये एक विशाल जहरीली चादर थी जिसने पूरे शहर को ढक लिया था। आप कहीं भी चले जाएं, आप उसी गैस चेंबर के अंदर थे। बिल्कुल। और यहीं पे वो सवाल आता है जो हर साल पूछा जाता है, आखिर हुआ क्या? नोट्स में वही जाने पहचाने कारण लिस्ट किए गए हैं। पंजाब हरियाणा में पराली, दिल्ली का ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन की धूल और मौसम। हाँ, ऐसा लगता है जैसे हम एक ऐसे चक्र में फंस गए हैं जहां हम सिर्फ विलेन बदलते रहते हैं। कभी पंजाब के किसानों, कभी दिल्ली की गाड़ियों। पर क्या असली विलेन हमारी शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये किसी एक विलेन की कहानी नहीं है, ये एक परफेक्ट स्टॉर्म है जहां सारी गलतियां एक साथ आकर एक आपदा बन जाती हैं। अच्छा, इसे थोड़ा समझाइए। इसे ऐसे समझिए, पंजाब और हरियाणा से पराली का धुआं उत्तर पश्चिमी हवाओं के साथ दिल्ली पहुंचता है। यहाँ पहुंचकर वो दिल्ली की अपनी गंदगी यानी लाखों गाड़ियों के धुएं और कंस्ट्रक्शन साइट्स की धूल के साथ मिक्स हो जाता है। तो ये एक जहरीला कॉकटेल तैयार हो गया। लेकिन ये कॉकटेल तो मतलब हर साल ही तैयार होता है। पिछले हफ्ते ऐसा क्या खास हुआ कि हालात इतने बिगड़ गए? खास था मौसम का धोखा। नोट्स में इसका जिक्र है, हवा की धीमी रफ्तार और कोहरा। अच्छा। इसे साइंटिफिक भाषा में टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। पर इसे ऐसे समझिए जैसे शहर के ऊपर किसी ने एक अदृश्य ढक्कन लगा दिया हो। एक ढक्कन? हाँ। आमतौर पर गर्म हवा के साथ प्रदूषण ऊपर उठकर फैल जाता है, लेकिन सर्दियों में जमीन की ठंडी हवा ऊपर की गर्म हवा की परत के नीचे फंस जाती है। तो धुआं बाहर नहीं जा पाता? बिल्कुल। सारा जहरीला धुआं जो ऊपर जाना चाहिए था वो इस ढक्कन से टकराकर वापस नीचे आ जाता है, और हम सब उसी बंद बर्तन के अंदर सांस लेते रहते हैं। लेकिन क्या ये कहना कि मौसम विलन है सिस्टम को एक आसान बहाना नहीं दे देता? हाँ, ये तो है। आखिर मौसम तो हमारे हाथ में नहीं है, पर ट्रैफिक,
इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन तो है, पराली का मैनेजमेंट तो है। सही बात है। ये तो ऐसा हुआ कि हम तैयारी करेंगे नहीं और फिर कहेंगे कि देखो बारिश आ गई, सब बह गया। यही तो सिस्टेमिक फेलियर है। हम हर साल मौसम को दोष देते हैं, जबकि हमें पता है कि अक्टूबर नवंबर में हवा की गति कम होगी ही, इन्वर्जन होगा ही। ये कोई सरप्राइज नहीं है। असली सवाल ये है कि जब हमें पता है कि ये परफेक्ट स्टॉर्म आने वाला है, तो हम साल भर इसकी तैयारी क्यों नहीं करते? हम हमेशा आपदा आने के बाद ही क्यों जागते हैं? तो जब ये प्रिडिक्टेबल इमरजेंसी आ ही गई तो एडमिनिस्ट्रेशन ने वही किया जो वो हर साल करता है। GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का स्टेज 3 लागू हो गया। हाँ, स्टेज 3। नोट्स में इसकी पूरी लिस्ट है। कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन पर रोक, पानी का छिड़काव, डीजल जनरेटर बंद। सुनने में तो लगता है कि बहुत कुछ किया गया। हाँ, ये सभी मतलब फायर फाइटिंग वाले कदम है। आग लग गई है तो पानी डालना ही पड़ेगा। GR ये एक तरह का इमरजेंसी प्रोटोकॉल है जो बताता है कि AQI के किस लेवल पर क्या क्या बंद करना है। और स्टेज 3 का मतलब है कि स्थिति बहुत गंभीर है और अब सख्त उपायों की जरूरत है। जैसे कंस्ट्रक्शन रोकना? हाँ, कंस्ट्रक्शन रोका गया, जो धूल का एक बड़ा सोर्स है, और BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों पर भी रोक लगा दी गई। लेकिन यहीं पर एक पेंच है। कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाने का मतलब है उन लाखों मजदूरों की रोज रोटी पर सीधा असर जो दिहाड़ी पर काम करते हैं। बिल्कुल। क्या ये उपाय कभी कभी समस्या से ज्यादा बड़ी मानवीय समस्या नहीं खड़ी कर देते? एक तरफ हवा का जहर, दूसरी तरफ बेरोजगारी। ये एक बहुत ही मुश्किल ट्रेड ऑफ है और यही इन इमरजेंसी मेजर्स की सबसे बड़ी सीमा है। ये लॉन्ग टर्म समाधान नहीं है। ये बस एक डैमेज कंट्रोल की कोशिश है। और इसी में वो दूसरा पहलू भी छिपा है जो नोट्स में साफ लिखा है। सरकार ने एक तरफ ये सब बंद किया और दूसरी तरफ नागरिकों को सलाह दी कि घर में बंद रहें, N95 मास्क पहने, सुबह की सैर न करें। हाँ, और यहाँ तक कि प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का सुझाव भी दिया गया। ये तो कमाल का कॉन्ट्रडिक्शन है। मतलब सरकार एक तरफ कह रही है कि हम एक्शन ले रहे हैं और दूसरी तरफ आपको सलाह दे रही है कि भाई आप घर में ही बंद हो जाओ क्योंकि बाहर खतरा है। बिल्कुल। इसका तो सीधा मतलब ये हुआ कि सरकार के कदम नाकाफी हैं और नागरिकों को अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। हाँ, ये इस बात को स्वीकार करना है कि स्थिति हमारे नियंत्रण से बाहर है। जब आपकी सरकार आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, काम पर जाना, बच्चों का स्कूल जाना, पार्क में घूमना बंद करने के लिए कह रही है, तो इसका मतलब है कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो चुका है। हाँ, ये बचाव है, समाधान नहीं। ये सब तो पॉलिसीज की बातें हैं, पर इसका असली असर तो लोगों के शरीर पर, उनकी सेहत पर होता है। नोट्स में डॉक्टरों के हवाले से बताया गया है कि अस्पतालों में सांस की बीमारियों वाले मरीजों की भीड़ लग गई। लोगों को सीने में जकड़न, सांस फूलना और आंखों में जलन जैसी शिकायतें हुई। ये तो वो इमीडिएट इफेक्ट्स हैं जो लगभग हर किसी ने महसूस किए, लेकिन असली चिंता की बात वो है जो हमें तुरंत नहीं दिखती। जैसे नोट्स में अस्थमा के मरीजों का जिक्र है। उनके लिए ये हफ्ता किसी बुरे सपने जैसा था। उनका इन्हेलर का इस्तेमाल बढ़ गया होगा, कई लोगों को नेबुलाइजर की जरूरत पड़ी होगी, और कुछ तो अस्पताल भी पहुंचे होंगे। बिल्कुल, कुछ को तो अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ा होगा। ये हवा उनके लिए जानलेवा हो सकती है। और सबसे ज्यादा खतरा बच्चों और बुजुर्गों पर होता है। ये बात हम हर साल सुनते हैं, लेकिन शायद हम इसकी गंभीरता को पूरी तरह समझते नहीं है। सही बात है। ये वाकई डरावना है। मतलब हम अपने बच्चों को एक ऐसी दुनिया में बड़ा कर रहे हैं जहां उनके फेफड़े पूरी तरह से विकसित होने से पहले ही डैमेज हो रहे हैं। ये सिर्फ एक हेल्थ स्टैटिस्टिक नहीं है, ये तो एक पूरी पीढ़ी का सवाल है। आपने बिल्कुल सही कहा। जो बात ज्यादा चिंताजनक है और जिसका जिक्र नोट्स में भी है, वो है इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। फेफड़ों को स्थायी नुकसान होने का खतरा। अच्छा। बच्चों के फेफड़े 18-20 साल की उम्र तक विकसित होते रहते हैं। जब एक बच्चा हर साल कुछ हफ्तों के लिए ऐसी जहरीली हवा में सांस लेता है, तो उसके फेफड़ों का विकास स्थायी रूप से बाधित हो सकता है। हमेशा के लिए? हाँ, इससे उनकी लंग कैपेसिटी हमेशा के लिए कम हो सकती है और उन्हें जीवन भर अस्थमा और दूसरी सांस की बीमारियों का खतरा बना रहता है। हम अनजाने में एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो शायद कभी भी खुलकर सांस नहीं ले पाएगी। ये सोचने पे भी डर लगता है। तो इतने गंभीर हालात के बाद अब ताजा स्थिति क्या है? नोट्स के अंत में बताया गया है कि पिछले 2 दिनों में हवा की रफ्तार बढ़ने से AQI 300-350 की रेंज में आ गया है, जिसे बहुत खराब या वेरी पुअर कहते हैं। हाँ, वेरी पुअर। तो क्या हम मान लें कि संकट टल गया है? देखिए, गंभीर से बहुत खराब पर आना एक राहत जरूर लगती है, लेकिन हमें पर्सपेक्टिव नहीं खोना चाहिए। बहुत खराब हवा भी खतरनाक होती है,
विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के हिसाब से ये भी सुरक्षित स्तर से कई गुना ज्यादा है। मतलब ये नया नॉर्मल भी सेफ नहीं है? बिल्कुल नहीं। इस हवा में भी लंबे समय तक रहने से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। तो संकट टला नहीं है, बस उसका रूप थोड़ा कम भयानक हो गया है। और सबसे जरूरी बात, जैसा कि नोट्स में लिखा है, ये सुधार किसी पॉलिसी की वजह से नहीं बल्कि सिर्फ हवा की रफ्तार बढ़ने की वजह से हुआ है। हाँ, इसका मतलब तो यह है कि हम पूरी तरह से मौसम की मेहरबानी पर निर्भर है। बिल्कुल। ये सुधार पूरी तरह से कुदरती है, इंसानी कोशिशों का नतीजा नहीं। हवा तेज चली, वो अपने साथ प्रदूषण को उड़ाकर आगे ले गई और हमें थोड़ी राहत मिल गई। ये तो हमारी असली स्थिति का आईना है। हाँ बिल्कुल, कि हमारी व्यवस्था इतनी कमजोर है कि मौसम में जरा सा बदलाव हमें एक हेल्थ इमरजेंसी में धकेल देता है और जरा सी मेहरबानी हमें उससे बाहर निकाल देती है। ये कोई सस्टेनेबल प्लान नहीं है। जैसी हवा रुकेगी हम वापस वहीं पहुंच जाएंगे। तो आज की इस चर्चा से जो तस्वीर उभरती है वो साफ है। दिल्ली का प्रदूषण कोई एक घटना नहीं बल्कि एक ऐसा संकट है जिसके कई पहलू हैं। यह सिर्फ पराली या सिर्फ ट्रैफिक की समस्या नहीं बल्कि इन सब का एक जानलेवा मिश्रण है जिसे खराब मौसम और भी बदतर बना देता है। सही। और इससे निपटने के लिए जो आपातकालीन कदम उठाए जाते हैं वे खुद अपनी समस्याएं पैदा करते हैं और इस बात का सबूत है कि हम साल दर साल फेल हो रहे हैं। एकदम सही। इन नोट्स ने हमें पिछले हफ्ते की पूरी कहानी बताई। संकट कैसे गहराया, सरकार ने क्या किया और लोगों ने क्या झेला। लेकिन ये हमें एक सोचने वाली बात पर छोड़ जाता है। अगर ये एक हफ्ते का हाल है तो उन बच्चों और नौजवानों की पूरी पीढ़ी पर इसका सालों साल क्या असर पड़ रहा होगा जो इसी हवा में सांस लेते हुए बड़े हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या उनके लिए साफ हवा का मतलब भी वही है जो शायद हमारी पीढ़ी के लिए था, या फिर उनके शरीर ने इस जहर को एक नई सामान्य स्थिति के तौर पर अपना लिया है और हम ये जानते भी नहीं कि हम उनसे क्या छीन रहे हैं।